नमस्ते दोस्तों। क्या हमें कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए? क्या इससे किडनी स्टोन होगा? लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? और साथ ही साथ हार्ट डिसीज़ या अदर डिसीजेस पे इसके कोई दुष्परिणाम तो नहीं होते? चलिए डिस्कस करते हैं ये सब चीज़ें। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें वाकई में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहती ही है। अब हम इंडियंस इस कमी को कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि हमारी हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए और बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। RDI दैट मीन्स रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना होता है? 1000 mg एडल्ट्स के लिए कैल्शियम लगता है, तो वो ही पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के लिए 1200 mg का कैल्शियम पर डे लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, विटामिन डी का सप्लीमेंट साथ में कैल्शियम के किया जाएगा अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में है। और विटामिन डी का डेली इंटेक शुड बी अराउंड, डेली हमने लेना चाहिए 600 से 800 यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो ये डोजेज हुई। अब बात करते हैं कि हमने विटामिन डी कहाँ से प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहता है, निग्लिजिबल अमाउंट रहता है। सनलाइट सबसे बढ़िया सोर्स है। आप प्रतिदिन 20 से 30 मिनट सवेरे 10 से दोपहर को 3 बजे के बीच का जो सनलाइट होता है उसमें डायरेक्ट चमड़ी पे आप सनलाइट को पड़ने दें। डायरेक्ट चमड़ी पे मतलब स्किन कवर नहीं रहना चाहिए और सनस्क्रीन भी नहीं होना चाहिए, तो आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। हाँ, यदि आपको किडनी डिसीज़ या कुछ अलग डिसीजेस हैं तो शायद डॉक्टर आपको विटामिन डी सप्लीमेंट का बात करेंगे, या अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल बहुत ही लो है या ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स है तो बात अलग है। अदरवाइज विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा सनलाइट एक्सपोजर से हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात और ये भी है कि जो डार्क स्किन के पर्सन्स हैं उनमें विटामिन डी का अब्सॉर्प्शन शायद कम भी होता है, तो अपना ब्लड टेस्ट कराइए, विटामिन डी का लेवल देखिए, और अगर ये 20 से कम है तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब हम कैल्शियम की बात करते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में एग्जैक्टली कैल्शियम कितना होता है। जैसे कि मैंने बताया 1000 से 1200 mg कैल्शियम हमें डेली रिक्वायरमेंट है। दूध, अगर 250 ml दूध आप डेली कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको कैल्शियम की मात्रा मिलेगी 300 mg। वैसे ही योगर्ट या दही में 160 ml योगर्ट अगर कंज्यूम करते हैं तो उसमें अराउंड 250 mg कैल्शियम आपको प्राप्त होगा। वैसे ही एक ऑरेंज में कैल्शियम कितना है तो 60 mg। 28 ग्राम बादाम खाने पे आपको कैल्शियम मिलेगा 40-50 mg। वैसे ही आधी कटोरी कोई सब्जी खा ली, ब्रोकोली खा ली, बीन्स खा लिया, हरी भाजी खा ली, आधी कटोरी में आपको कैल्शियम मात्रा मिलेगी, वो है 50 से 100 mg। पर आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, बहुत बार कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन वेजिटेरियन डाइट में इसलिए भी नहीं होता है कि फाइटेट जो होते हैं वेजिटेबल्स में, बहुत बार वो अब्सॉर्प्शन को रोक देते हैं। वैसे ही कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन चाय के साथ नहीं होता है, टेनिन और फाइटेट लाइक प्रोडक्ट अब्सॉर्प्शन को रोक देते हैं, तो आपकी बॉडी को मिल नहीं पाता है। चीज़ सबसे बढ़िया सोर्स है कैल्शियम का। 28 ग्राम चीज़ में बहुत करके 200 से 300 mg कैल्शियम आपको मिल जाएगा। वैसे ही सोया मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। 120 ml मिल्क में अराउंड 200 mg कैल्शियम मिलेगा। अदर कंट्रीज़ में विटामिन डी और कैल्शियम के फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो बहुत बार वहाँ पे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन प्रोडक्ट के, हमारी कंट्री पे नहीं। अब मुद्दे की बात करते हैं, कौन सा कैल्शियम प्रोडक्ट लेना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट या दूसरा साइट्रेट कैल्शियम, साइट्रेट, ओरेट, ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, सभी जगह इजीली अवेलेबल है, ज़्यादातर टाइम हम डॉक्टर्स इसी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ एक सावधानी बरतना चाहिए, कार्बोनेट को हमेशा खाने के साथ ही देना चाहिए। इसके अब्जॉर्प्शन में एसिड एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो पेशेंट एसिड को रोकने की दवाइयाँ खाते हैं, एसिड प्रोडक्शन की, उन लोगों को ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट है साइट्रेट वगैरह, वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन उनके साथ खाने का कोई वांदा नहीं है, इनको खाने के पहले या कभी भी दे सकते हैं और इनका अब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक साइड इफेक्ट ये है कि कभी कभार ये पेट की समस्या देती है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, तो आप डिवाइडेड डोज में दिन में 2 बार एक गोली को खा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैल्शियम का साइड इफ़ेक्ट
नंबर 1 की मैंने बात करी थी रीनल स्टोन, दूसरी बात बोली थी हार्ट डिसीज़ का बढ़ना, तो ये, और तीसरा है साइड इफ़ेक्ट अगर आप एक्सेसिव अमाउंट अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंज्यूम करती है तो। रीनल स्टोन के लिए हम डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर आपके बॉडी में रीनल स्टोन बनने की शिकायत है, आप किडनी स्टोन से पीड़ित है जिसमें कैल्शियम तत्व है स्टोन में, तो डेफिनेटली कैल्शियम का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तब आप डाइटरी सोर्सेज से अगर आप कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको स्टोन होने की समस्या भी कम रहेगी। तो डाइटरी सोर्स, मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स विल बी बेस्ट थिंग। दूसरी बात है कि क्या हर कैल्शियम प्रोडक्ट से किडनी स्टोन होगा क्या, तो ये भी मैं नहीं मानती हूँ। पर यस, अगर आप में कमी है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। और किडनी स्टोन डायरेक्टली इससे रिलेटेड है या नहीं है, रिसर्च अभी भी एक मत इस बात पे नहीं हुई है। सेम अगर हार्ट डिसीज़ या ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक कैल्शियम लेने से बढ़ता ही है क्या, इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और अभी भी वैज्ञानिक इस तथ्य को नहीं स्वीकार कर पाए हैं कि इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से हार्ट डिसीज़ या ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है। पर यस, अननेसेसरी एक्स्ट्रा अमाउंट कंजम्पशन करना हम कभी भी आपको सलाह नहीं देंगे। तीसरा ये आपको बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम से क्या और कोई बीमारी हो सकती है क्या, तो हाइपर विटामिनोसिस, या यदि आपने कैल्शियम बायो D3 जैसे प्रोडक्ट लिए हैं जिसमें कैल्सीट्रॉयल प्रोडक्ट है और आपको किडनी का भी प्रॉब्लम है, तो कभी कभार हो सकता है कि आपको कैल्शियम की एक्सेस आपके ब्लड लेवल में आए, तब आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि विटामिन डी और कैल्शियम जितना हो मैक्सिमम अवस्था में कि आप दूध वाले प्रोडक्ट से ही लेना पसंद करें, क्योंकि बाकी चीज़ों में वेजिटेरियन डाइट में कैल्शियम की कमी बहुत देखी गई है। थैंक यू सो मच। आपके कुछ सवाल है तो आप मुझसे बने रहें।